दाऊद के जीवन के अंदर परमेश्वर ने सारी चीजें उसको धूल से उठाकर उसको खड़ा किया था। दाऊद जब गोलियत के सामने गया था तो क्या वो उसके बल के कारण जीता था? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो जीता था। जब दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय उसकी 10 से 14 आयत हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया दाऊद के मन के अंदर थोड़ी घृण वो आ जाती है, क्या बोलते हैं इसको, वो फूल उठता है कि मैं एक बहुत ही वो राजा हूँ, मेरे पास में इतने सैनिक है, मेरे पास में इतने घोड़े हैं, मेरे पास में इतने रथ है। और वो कहता है कि चलो मैं इनकी गिनती करता हूँ, और वो उनकी गिनती करता है। तभी वो अपने एक नबी को, गाद नबी को उसके पास में भेजता है और कहता है कि तूने यहोवा की दृष्टि में ये बुरा किया, तूने यहोवा की दृष्टि में, आप पढ़िएगा वहाँ पर लिख बताया। और गाद नबी उसको आकर कहता है कि तूने जो यहोवा की दृष्टि में ये बुरा किया है, मैं तेरे जीवन में 3 बीमारियाँ, 3 वो कठिनाइयाँ लाना चाहता हूँ। एक तो 3 साल तक इस धरती पर अकाल पड़ेगा, या 3 साल तक तू अपने शत्रुओं से भागता फिरेगा, और या 3 दिन तक तेरे शहर के अंदर महामारी रहेगी। हाँ मेरे प्रियो, जब हम भी अपने जीवन के अंदर ऐसे ही फूल उठते हैं तो हमारे जीवन के अंदर भी आज जो कोरोना आई है, हम भी पढ़ना वहाँ पर, ये बीमारी हमारे खुद के कारण नहीं आई है, परमेश्वर ने दी है। और उस शहर के अंदर 3 दिन तक महामारी रहती है और करीब 75,000 आदमी मर जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको बढ़ाता है, परमेश्वर हमको फलीभूत करता है। तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप पर घमंड करने लगते हैं, हम फूल के बैठ जाते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो प्रभु का वचन आज सुबह आपको कहना चाहता है, आप उसके बिना कुछ भी नहीं है। आप कैसे भी दुख में रहने दीजिए, आप कैसे भी तकलीफ में रहने दीजिए, परमेश्वर आपको देखने वाला परमेश्वर है, वो आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। उसके बाद में आगे जब हम बाइबल पढ़ते हैं मरकुस 6 में, कि उसने देखा, और जब वो चौथे पैर में आया, जब वो चल कर आ रहा था, तो चेले घबरा जाते हैं, तो भूत है, भूत है। हाँ मेरे प्रियो, जब परिस्थिति हमारे भी विपरीत होती है, हवा हमारे भी विपरीत होती है, हम भी लोगों के विपरीत होते हैं, हम भी यीशु को देखकर डर जाते हैं। तो आज की सुबह बाइबल और चेलों को कहता है, मत डरो, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ। सबसे पहले हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, उसके बाद में वो हमें ढूंढता हुआ, चलता हुआ हमारे पास आता है, वो चलकर आने वाला परमेश्वर है। वो अब्राहम आदम के पास में हर शाम को टहलते टहलते चलते चलते उससे मिलने आया करता था, उसके साथ संगति करता था। नए नियम में यीशु मसीह ने लिखा है, मैं तो खोए और पापियों को उद्धार करने के लिए इस जगत में आया हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए मानव रूप लेकर इस जगत के अंदर आया है, वो हमारा परमेश्वर है। वो इस दुनिया के अंदर आया, हमें ढूंढता हुआ आया। जैसे वो चेलों के पास में नाव पर चलते हुए आया, वैसे ही वो चलते हुए आज हमारे घर में भी आता है, वो हमारे पास में भी आता है। कभी कभी हम घबरा जाते हैं कि मेरी बीमारी को तो इतने साल हो गए, मेरी मुसीबत को तो इतने साल हो गए, मेरे कर्जे को तो इतने साल हो गए। हाँ मेरे प्रियो, इतिहास की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 16:9, ये परमेश्वर की नजरें इस संसार पर घूमती रहती है। हाँ मेरे प्रियो, वो हमें देखता रहता है, उसकी नजरें इस संसार में घूमती रहती है, वो कभी ऊँगता नहीं है, उसकी दृष्टि हमेशा हमारे पर बनी रहती है। तो उसका काम करने का तरीका अलग है। हो सकता है वो 1 सेकंड में आपके पास आ जाए, हो सकता है 2 साल बाद आए, 1 साल बाद आए, 3 साल बाद में आए, ये उसकी मर्जी है मेरे प्रियो। पर उसने आपको देख लिया आज की सुबह, ये मेरा आपसे वादा है कि वो आपके पास जरूर आएगा, आपको उस मुसीबत में से, उस दुख में से, उस कष्ट में से जरूर छुड़ाएगा।
हम अपने इस जीवन रूपी नाव के अंदर चढ़ तो गए हैं, पर जैसे बाइबल बताती है कि वो 2 घंटे के अंदर सिर्फ 3 मील ही चल पाए थे। हम भी अपनी नाव के अंदर जहाँ हमें जाना पहुँचना है, अभी तक हम नहीं पहुँच पाए। जो काम हमें परमेश्वर ने दिया हम अभी तक नहीं कर पाए। हमारी भी नाव बीच में ही गोते खा रही है, हम भी हवा से घबरा गए। और आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह कहता है, मत घबराओ, मैंने तुम्हें देखा है और मैं खुद चलकर तुम्हारे पास में आता हूँ। हमारा परमेश्वर हमें देखने वाला परमेश्वर है, वो हमारे पास में चल के आने वाला परमेश्वर है। और वो जब हमारे पास में आता है, आइए मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, बीस से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः उसने नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वो जा रहे थे। गौर से दोबारा पढ़िएगा, 21वें आयत को ध्यान दीजिएगा। अतः वो उस नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वो जा रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं ये लोग डर जाते हैं कि भूत है, भूत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरो मत, मैं हूँ। और जब उसको नाव पर चढ़ाते हैं, जैसे ही वो उसको नाव पर चढ़ाते हैं, तुरंत नाव जिस स्थान पर वो जा रहे थे वहाँ पहुँच जाती है। बाइबल लिखती है, जैसे ही यीशु मसीह नाव पर चढ़े और तुरंत वो नाव जिस स्थान पर जा रहे थे उस स्थान पर पहुँच गई। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आपकी नाव बीच लहर के अंदर गोते खा रही है, आपको जो स्थान दिया गया आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। यीशु मसीह तो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, हमें द्वार खोलकर उसको नाव पर लेने की जरूरत है। और जैसे यीशु मसीह नाव पर आए, वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, अगर आप बीमारी के अंदर है, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, कर्जे में, आप इस संसार रूपी नाव के अंदर गोते खा रहे हैं, हवा आपके विपरीत चल रही है, हाँ मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको एक आदेश देना चाहता हूँ कि हमारे प्रभु ने हमें देख लिया। वो हमारे पास आते हैं, हमें उसकी आवाज़ सुनकर डरना नहीं है। जैसे चेले भूत भूत चिल्ला रहे थे, हमें भी डरना नहीं है। हमें उसको अपनी नाव, जीवन रूपी नाव पर चढ़ाना है। और जैसे ही बाइबल लिखती है कि उन्होंने अपनी नाव के ऊपर चढ़ाया, तुरंत वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज सुबह आप अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए, उसे अपना राजा स्वीकार कीजिए, उसे अपना याजक स्वीकार कीजिए। जब आप उसको अपना याजक और राजा स्वीकार कर लेंगे, उसको अपनी नाव पर चढ़ा लेंगे, आप तुरंत अपनी मंजिल में पहुंचेंगे। चाहे आप कितने ही साल से, चाहे वो 38 साल से बीमार रोगी था, यीशु मसीह ने उसको सिर्फ छुआ तो उसकी बीमारी से ठीक हो गई। हाँ मेरे प्रियो, आज आप कितने भी साल से बीमार रहने दो, कितने भी साल से कर्जे में रहने दो, आप अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह को नाव, यीशु मसीह की नाव को अपने जीवन में अपने ऊपर ले लीजिए मेरे प्रियो। आज प्रभु आपको असीम शांति और आशीष देगा, पर शर्त यही है कि आपको यीशु मसीह को अपनी नाव पर बुलाना होगा, यीशु मसीह को अपनी नाव के ऊपर चढ़ाना होगा, तब आप अपनी मंजिल में पहुंच पाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू देखने वाला परमेश्वर प्रभु। हाँ परमेश्वर, आप जब हजीरा घर से भाग गई थी, अब्राहम को नहीं पता था, सारा को नहीं पता था, उसके चाकरों को नहीं पता था, पर प्रभु तुझे पता था। हाँ मेरे प्रिय प्रभु, वो गर्भवती थी, उसकी रिपोर्ट तेरे हाथों में थी प्रभु। उसको खुद को नहीं पता था कि मैं गर्भवती हूँ, पर प्रभु तूने उसको कहा कि तू गर्भवती है और वापस अपने घर पे जा। हाँ मेरे परमेश्वर बाप, आज हमारे प्रियो को, हमारे साथ में काम करने वालों को हमारी दुख तकलीफ नहीं मालूम होगी, पर प्रभु तुझे मालूम है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारी तरफ अपनी दृष्टि कर प्रभु, आज तू हमारी नाव के अंदर आके बैठ मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम भी अपनी मंजिल पर, जो तूने हमारे लिए मंजिल नक्की करी है, उस मंजिल तक पहुँच सके। ऐसा तू दे। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।